हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर कोड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि हम हमारी मशीन में, हमारे सिस्टम में जावा के सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करेंगे और साथ ही साथ हम लोग पाथ सेटिंग भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जावा के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना ही जेडीके को इंस्टॉल करना होता है, तो हम लोग जेडीके को इंस्टॉल करेंगे हमारे सिस्टम में। अब ये जेडीके हेल्प करता है हमारे कोड को कंपाइल करने में और उसको एग्जीक्यूट करवाने में। अब इस जेडीके के मतलब जावा सॉफ्टवेयर के मार्केट में बहुत सारे वर्जन हैं, बट हम लोग डाउनलोड करेंगे एलटीएस वर्जन को। एलटीएस का फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, मतलब ऐसे वर्जन को डाउनलोड करेंगे जो कि लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट करते हैं। मतलब मार्केट में ज़्यादातर उन्हीं वर्जन का यूज़ किया जाता है। कुछ एलटीएस वर्जन जैसे कि जेडीके 1.8, जेडीके 11, जेडीके 17, जेडीके 21, ये सारे लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन हैं जो मोस्टली कंपनी में यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको जेडीके के वर्जन्स को या एलटीएस वर्जन्स को चेक करना है तो सिंपली आप किसी ब्राउज़र को ओपन करोगे और इसमें हम टाइप करते हैं जावा वर्जन विकीपीडिया। जावा वर्जन विकीपीडिया को सर्च करने के बाद हमें पहला ऑप्शन मिल रहा है जावा वर्जन हिस्ट्री। तो वहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर सारे जावा वर्जन की हिस्ट्री दिखाई है। इस टेबल में सारे जावा के वर्जन्स है। जैसे कि आप देख सकते हो, पहला वर्जन था जेडीके 1.0 जो कि रिलीज़ हुआ था 23 जनवरी 1996 में। और ये सारे जो येलो कलर में है वो सारे क्या है, एलटीएस वर्जन है। तो हम भी जेडीके 21 एलटीएस वर्जन को ही डाउनलोड करेंगे। जावा 24 ये लेटेस्ट वर्जन है जो कि रिलीज़ हुआ था 18 मार्च को 2025 में। जावा 25 ये फ्यूचर वाला वर्जन है जो कि फ्यूचर में रिलीज़ होगा। ये तो बात हुई वर्जन्स की। अब हम हमारी मशीन में चेक करते हैं कि जावा प्रेजेंट है या नहीं। तो सिंपली हम लोग सबसे पहले सीएमडी को ओपन करेंगे हमारे सिस्टम में। सीएमडी को ओपन करने के बाद हम यहाँ टाइप करेंगे सिंपल जावा। जैसे हम लोग यहाँ जावा लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आता है जावा इज़ नॉट रिकॉग्नाइज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम में जावा नहीं है। इसके अलावा हम लोग ये भी चेक करके देख सकते हैं जावा सी कंपाइलर, या जावा सी भी करेंगे तो भी ऐसे ही आ रहा है जावा इज़ नॉट रिकॉग्नाइज इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड। अगर हम वर्जन चेक करते हैं जावा का तो भी यही आएगा, क्योंकि हमारे सिस्टम में जावा प्रेजेंट ही नहीं है, जावा इंस्टॉल ही नहीं है। तो अभी हम करते हैं जावा को डाउनलोड। तो सिंपली एक ब्राउज़र ओपन करेंगे। जावा का 21 वर्जन डाउनलोड करना था, इसलिए हम लोग ब्राउज़र में टाइप करेंगे जेडीके 21 डाउनलोड, देन एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ओरेकल की एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हुई है। तो हम लोग इस ओरेकल की वेबसाइट को ओपन करेंगे जहाँ लिखा है जावा डाउनलोड्स, उस पर क्लिक करेंगे। जावा डाउनलोड्स को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पर मल्टीपल वर्जन अवेलेबल है। जैसे जेडीके 24 आप देख सकते हैं, जेडीके 21। तो हम लोग को इंस्टॉल करना है जेडीके 21, तो हम सिंपली जेडीके 21 पर स्विच करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और सिलेक्ट करेंगे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है, तो आप आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग सेकेंड नंबर वाला 64 इंस्टॉलर को डाउनलोड करेंगे, मतलब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। हमारा जेडीके 21 विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड हो रहा है। अब डाउनलोड होने के बाद हम लोग इंस्टॉलेशन की प्रोसेस करेंगे। अब जहाँ पर हमारा ये जेडीके 21 डाउनलोड हुआ है तो हम लोग डाउनलोड्स में जाएंगे और इस जेडीके 21 को डबल क्लिक करेंगे और इसकी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। यहाँ ये कुछ परमिशन मांगेगा तो आप सिंपली यस पे क्लिक कर दीजिएगा। ये इंस्टॉलेशन के लिए प्रिपेयर हो रहा है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट। इसके बाद ये प्रोग्रेस होने के लिए, मतलब इंस्टॉलेशन होने के लिए कुछ टाइम लेगा और कुछ टाइम के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। सी जावा इंस्टॉल सक्सेसफुली। इंस्टॉलेशन के बाद अब हम चेक करते हैं कि हमारे सिस्टम में कहाँ पर रखा है। तो सी ड्राइव में प्रोग्राम एंड फाइल के अंदर जावा फोल्डर अवेलेबल है। इस जावा के अंदर ये जेडीके 21 इंस्टॉल हुआ है। यहाँ पर
कंपाइलर अवेलेबल है, जावा अवेलेबल है, जावा डॉक अवेलेबल है जिससे हम लोग डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। ऐसे मल्टीपल टूल्स अवेलेबल है इस बीन फोल्डर में। अब हम लोग करेंगे पाथ सेटिंग। पाथ सेटिंग करने के लिए दिस पीसी पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सबसे नीचे ये है प्रॉपर्टीज़, उस प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे। अब इस राइट हैंड साइड पर यहाँ पर दिख रहा है हमें एडवांस सिस्टम सेटिंग, उस एडवांस सिस्टम सेटिंग पर क्लिक करेंगे। ये सिस्टम प्रॉपर्टी ओपन हो गई है। अब इस सिस्टम प्रॉपर्टी में नीचे इन्वायरमेंट वेरिएबल है, उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर यूज़र वेरिएबल और सिस्टम वेरिएबल है, दोनों में ही हम लोग जावा का पाथ देंगे। अब इस पाथ को क्लिक करते हैं। हमें यहाँ पर हमारे जावा की लोकेशन को प्रोवाइड करना है, तो जहाँ पर हमारा जावा को इंस्टॉल करके हमने रखा है उसी लोकेशन पर जाते हैं। सी ड्राइव, देन प्रोग्राम एंड फाइल्स, देन जावा, और उस जावा के अंदर हमने रखा है JDK21। अब इस JDK21 पे बीन को ओपन करेंगे और उसके बाद वो जो पाथ है ऊपर का उसे कॉपी कर देंगे। अब इस पाथ को कॉपी करने के बाद अगेन हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल में आएंगे, जो हमने पाथ को ओपन करके रखा था। उस पाथ में हम लोग इस न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। न्यू करने के बाद हम लोग अब हमारे यहाँ पर पाथ को पेस्ट कर सकते हैं। जो हमने पाथ कॉपी किया था उस पाथ को हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, देन ओके करेंगे। तो यूज़र वेरिएबल में हमने हमारा पाथ सेट कर लिया है। अब वैसे ही सिस्टम वेरिएबल में भी पाथ को सेट करेंगे। जो हमारा पाथ कॉपी है यहाँ पर भी न्यू पर क्लिक करेंगे, देन पेस्ट कर देंगे पाथ को और ओके। अब हमें यहाँ पर सिस्टम वेरिएबल में जावा होम पाथ भी देना होता है। सिस्टम वेरिएबल में न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओपन होगा वेरिएबल नेम, यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे जावा होम और इस वेरिएबल वैल्यू में हम लोग वही सेम लिंक को पेस्ट कर देंगे, देन ओके। अब हम लोग जब पाथ प्रोवाइड करते हैं हमारे जावा का, तो इसकी हेल्प से हम लोग हमारे CMD में जावा को कंपाइल कर सकते हैं और जावा को एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं। जावा होम इसीलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि JDK का पाथ या JDK सॉफ्टवेयर की लोकेशन हम लोग दे सके। जो बिल्ड टूल्स होते हैं, मतलब जो IDEs होती हैं लाइक एक्लिप्स या इंटेलिजे, उसमें हम लोग लोकेशन प्रोवाइड कर सके JDK की। तो इस जावा होम की हेल्प से उन टूल्स को JDK की लोकेशन प्रोवाइड होती है। अब हम यहाँ क्लिक करते हैं ओके, क्योंकि हमारा पाथ प्रॉपरली सेट हो चुका है। अब हम चेक करेंगे हमारे सिस्टम में जावा इंस्टॉल हुआ है या नहीं, मतलब पाथ प्रॉपरली सेट हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले ओपन करते हैं CMD को। CMD को ओपन करने के बाद यहाँ लिखते हैं जावा और देन एंटर। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से आएगा, तो इसका मतलब है कि जावा सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। अब हम चाहे तो इसका वर्जन भी चेक कर सकते हैं। वर्जन चेक करने के लिए कमांड होती है java-version। एंटर करेंगे, उसके बाद ही हम जो भी हमने वर्जन को इंस्टॉल किया है वो यहाँ पर विजिबल होगा। ऐसे ही हम लोग जावा कंपाइलर का वर्जन भी चेक कर सकते हैं। जो जावा का वर्जन होगा वही सेम कंपाइलर का भी वर्जन होगा, और उसका वर्जन चेक करने के लिए हम लोग कमांड यूज़ करेंगे java-c-version। एंटर करेंगे तो यहाँ पर जावा सी का वर्जन हमें विजिबल होगा, जो कि है 21। तो इस तरीके से हम हमारे जावा के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड, इंस्टॉल करते हैं और साथ ही साथ उसके पाथ की सेटिंग करवाते हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।